डेढ़ साल बाद ही सही केंद्रीय नेतृत्व को यह समझ तो आया कि राज्य में मंत्री, विधायक और सांसदों को चिंतन के साथ साथ प्रशिक्षण दिया जाना बेहद जरूरी है। इसके लिए बकायदा 3 दिन शांति और प्रकृति की वादियों के बीच पाठशाला आयोजित की गई। इस चिंतन की पाठशाला में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। आइए समझते हैं कि इस पाठशाला शिविर का मंत्रियों पर कितना प्रभाव पड़ा। नमस्ते, मेरा नाम सुशांत गौतम है। इस पाठशाला के पहले दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे तो उन्होंने मंत्री और विधायकों की हरकतें देखी तो उन्होंने इन मंत्री और विधायकों को सबसे पहले नसीहत देना ही उचित समझा। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि ठेकेदारों, भ्रष्टाचारियों से दूरी बनाकर रखी जाए ताकि सुशासन वाली सरकार पर आरोप प्रत्यारोप ना हो। अब राज्य के लगभग मंत्री और विधायक नए नवेले हैं जो सत्ता के मद में इस कदर मदमस्त है कि अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फरमान जारी किया तो मानना भी जरूरी था। इसके लिए मंत्री और विधायकों ने एक तरकीब लगाई और भ्रष्टाचारों और ठेकेदारों, दलालों से कहा कि आप अपनी कुर्सी हमसे कुछ फीट दूर पर लगाएं। यह दूरी बनाने से दो फायदे होंगे कि केंद्रीय नेतृत्व का इन नए नवेले मंत्री विधायकों पर भरोसा कायम होगा और दूर से ही भ्रष्टाचार की दुकानदारी चलती रहेगी। यह सारा खेल चल ही रहा था कि जैम पोर्टल के भ्रष्टाचार ने सरकार की और मंत्रियों की कलह ही खोलकर रख दी। सोशल प्लेटफॉर्म में हर जगह जैम के जरिए अनाप शनाप दर में खरीदी का मामला जोरों से उछलने लगा और हर जगह सरकार की किरकिरी होने लगी। सरकार में बैठे नुमाइंदों को भले ही यह बात नागवार गुजरी हो, मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सारी परिस्थितियों को पहले ही आंक लिया था। इसलिए तो मंत्री नेताओं को स्पष्ट कहा कि अगर यही हालात रहे तो दोबारा एक भी मंत्री विधायक चुनाव नहीं जीत पाएगा। मसलन आज हालात भी यही है कि अगर दोबारा चुनाव हो जाए तो एक भी विधायक चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। अगर ये बात गलत है तो फिर सरकार को खुद ही एक सर्वे करा लेना चाहिए। मंत्री तो मंत्री, विधायक भी रील्स के चक्कर में छपरियों की तरह हरकत करने लगे हैं। इन रील्स जीवी मंत्रियों को भला कौन समझाए, सरकार का काम रील बनाना नहीं है, धरातल पर अपनी मौजूदगी और कार्य दिखाना होता है। हालांकि इन सब में इन रील्स जीवी मंत्रियों और विधायकों की कोई गलती नहीं है। सरकार और सरकार के नुमाइंदे भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि 3.0 का जो कार्यकाल चल रहा है वह भी सोशल मीडिया की ही बदौलत है। यह बात जब केंद्रीय नेतृत्व ने प्रशिक्षण में समझाई तो इन मंत्री और विधायकों के चेहरे में खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सब अपने अपने मोबाइल निकालकर व्यूअर, सब्सक्राइबर, लाइक दिखाने लगे। इस देखने दिखाने में केंद्रीय नेतृत्व की नजर अचानक से कमेंट बॉक्स पर पड़ गई। इसके बाद तो जैसे पूरी वादियों में सन्नाटा पसर गया। अब नेता लोगों को कंटेंट बनाने से फुर्सत मिले तो वह जनता की प्रतिक्रियाओं को देखे। मंत्री जी तो खेतों में, गाड़ियों में घूमते, किसी अधिकारी को फोन में चमकाते, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों के रेले की वीडियो बनाने में मशगूल रहते हैं। शिविर प्रशिक्षण और चिंतन की पाठशाला में मंत्रियों ने क्या सीखा या क्या नहीं सीखा यह तो वक्त ही बताएगा, मगर एक बात तो हर नेताओं को समझ लेनी चाहिए कि अगर सरकार में ऐसी ही अस्थिरता का माहौल रहा तो विपक्ष को मुद्दे उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 18 महीनों में जनता ने इतना आक्रोश व्यक्त हो चुका है कि अगर अगले माह चुनाव हो जाए तो इन रील्स जीवी मंत्री विधायकों को अपनी जमीनी हकीकत पता चल जाएगी। बहरहाल प्रशिक्षण शिविर के बाद भी सरकारों में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। देखना यह है कि आखिरी के सालों में सरकार जनता को क्या झुंझुना पकड़ाती है।